कैसे हो? तुम्हारा स्वागत है आज की नई वीडियो में। और अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं। खाली बैठा हुआ था, खाली तो घंटा नहीं बैठा था, मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना रहा था। मैंने सोचा कि यार ब्लॉग आने के यहीं से ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। अभी ट्रांजिशन डाउनलोड कर रहा हूँ वीडियो के लिए। यार इस वीडियो पे मैंने थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाया, कैसे तैसे करके मैंने बनाई है। जाके देखना दूसरे चैनल पे, ठीक है। इसका इंट्रो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कौन सा है ये? कितने सेकंड का है? 2 सेकंड देखने दो। तुम उसी सेकंड पर उसी पार्ट पे जाके देखना। ये 13वें सेकंड पे जाके देखना। बहुत बढ़िया इंट्रो बनाया मैंने 13वें सेकंड से जाके देखना। बहुत दिमाग लगा, मैंने सोचा इस बार बढ़िया करा। 2 बजने वाले हैं और आज सुबह हो जाएगी रेसलमेनिया चालू। रेसल कह रहा हूँ, रेसलमेनिया चालू 4:30 बजे से। तो 4:30 बजे से वो भी देखना है। तो फिर अभी जल्दी से ये निपटाता हूँ, थंबनेल वगैरह बना के। फिर 4:30 बजे वापस से आना होगा और रेसलमेनिया दिखाऊँगा। फिर हाँ, फिर वहाँ चला जाऊँगा कोचिंग में। अरे अब मुझे तो पता चला मैं कोचिंग में पढ़ जा रहा हूँ। ओह सॉरी, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो किस काम का है। उन्होंने बोला कि तुम एक एग्ज़ाम दोगे जो तुम पढ़ रहे हो, और फिर उस एग्ज़ाम के हिसाब से तुम्हारी वो लगेगी जॉब। और इंटरव्यू भी होगा तुम्हारा। अगर तुमने इंटरव्यू दी तो और अच्छी जॉब लग सकती है तुम्हारी। अगर तुमने इंटरव्यू नहीं दिया और मतलब अगर तुम्हारे से पेपर पास हुआ, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं दिया तुमने, तो फिर दिक्कत हो सकती है। मतलब जॉब लगेगी पर कॉल सेंटर वाली लगेगी, तो वो नहीं चाहिए भाई हमें। तो और वो पेपर है NISM का। जैसे और वो पेपर है सीरीज। अरे क्या बोल रहा हूँ। और जैसे 11वीं 12वीं में हमने क्या दिए, CBSE के पेपर दिए हैं। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो NISM का पेपर है पूरा। तो वो ऐसा है कुछ, जैसे मैं जहाँ जाऊँगा देने के लिए कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब सारे MCQ होंगे, 3 घंटे में करना होगा, 1 घंटे में करना होगा। और जैसे ही हो जाएंगे तुरंत ही हमें अपना आंसर मिल जाएगा, मतलब रिजल्ट मिल जाएगा कि हम पास हो गए नहीं हो गए। सुबह से भाई 4-5 मैच खत्म हो गए। एक तो इंटरकॉन्टिनेंटल वाला मैच देख लिया, पता था डोमिनिक जीतेगा, डोमिनिक जीत गया। फिर एक रैंडी ऑर्टन का मैच था, उसमें TNA का कोई चैंपियन है, उसे 2 बार RKO देखे रैंडी ऑर्टन जीत गया। अब आने वाला है जॉन सीना और कोडी रोड्स का मैच, लेकिन स्टीव ऑस्टिन क्या कर रहा है यहाँ पे। टूट गया साला, टूट गया। हो जाए रॉक के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रैविस स्कॉट भी आ चुका है, बस ये लास्ट मैच बचा है जॉन सीना और कोडी रोड्स का। ये मैच जल्दी से हो गया। स्टीव ऑस्टिन आ है, पता नहीं क्या करेगा, देखते हैं। फिटनेस बता रहे बस कि Day 1 में कितना है, तो Day 2 में कितना है, फिर कह रहे दोनों टोटल मिला के 1 लाख 600 कुछ आ रहे। सो BA टाइम आएगा, BA टाइम। वही है, क्राउड उसको बू कर रही है, बहुत करे। जॉन सी नाश्ता ये बंदे का सब कुछ चीज़ हो गया, मोटा फोटा सब, चलने का ढंग सब। यहाँ पे लिखा आता है जॉन सीना का बढ़िया भाई। तो यहाँ से देखो, ये देखो तगड़ा दिख रहा है ना। भाई बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल ब्लैक थीम बना रखी है, बिल्कुल इन्होंने ब्लैक थीम, पूरा का पूरा ब्लैक है भाई, तगड़ा बना रखा पूरा। जॉन सीना के एटीट्यूड के हिसाब से जो उसने एटीट्यूड चेंज कर लिया अपने, मज़ा आएगा मैच देखने। भाई इतना बेकार रेसलमेनिया गया ना, कसम से बहुत बेकार गया, बहुत ज़्यादा बेकार। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉक आएगा कोडी रोड्स को रोकने के लिए, जॉन सीना के हेल्प करने के लिए, फिर रॉक को रोकने के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आएगा। घंटा कुछ नहीं हुआ। ये दोनों भाई इतना लेज़ी मैच चल रहा था ना, कसम से बहुत लेज़ी। स्टार्टिंग में वो डोमिनेट कर रहा था, तो बीच में फिर कोडी रोड्स डोमिनेट करने लग गया। तो फिर से बचाने के लिए तो घंटा कुछ नहीं, हाँ बचाने के लिए ट्रैविस स्कॉट आया भाई। ट्रैविस स्कॉट आ गया। फिर ट्रैविस स्कॉट भाई अपने गाने के साथ धीरे धीरे एंट्री ले रहा है। फिर वही मौके का फ़ायदा उठा के वो पेलने लग गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, ट्रैविस स्कॉट पे पिट गया था, ऐसी बात नहीं है, वो भी पिट गया। उसके बाद फिर जॉन सीना ने फ़ायदा उठाया, अंपायर बाहर गिरा हुआ था, दोनों टांगों के बीच में लात मारी और रिकॉर्ड तोड़ दिया रिक फ्लेयर का। 70 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। और क्या भाई, और क्या चाहिए। पर भाई जितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी ना कि रॉक आएगा, ये आएगा, भाई बहुत। जॉन सीना जीत गया, एक अच्छी बात है। बुरी बात ये कि
फिर रॉक का आने का मतलब क्या था पिछले महीने? ये ट्रैविस स्कॉट पे फालतू में आके पिट के भी चला गया। अरे मैं तुम्हें, अरे तुमने सलमान खान तो बहुत देखे होंगे 90s के, पर जो मैं दिखाने वाला हूँ वैसा देखा है कभी? और इतनी स्ट्राइक की हाल हैं। एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, बैग हटा के। ऐसे करते हैं, ऐसे 90s के सलमान। मेरे हाल चाल तो बढ़िया। पानी पी रहे हो क्या? पानी पियो जल्दी, मुझे भी प्यास लग रही है। मैं भी तो घुट्टी मारूँ। किससे बात हो रही है? 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 आयुष आ रहा है? विकास आ रहा है? सही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब भी मैम आती है तो बस इंटरव्यू की बातें करते हैं। अभी भी वही बात सुनो तुम। आज हमारा इंटरव्यू है किस चीज़ का भाई? ईडी का। इसमें हमें सेल्स करना है और भाई सेल्स करने में फट जाते हैं। आपको सब पता ही होता है सेल्स कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है। तो भाई सेल्स में मत जाना कहीं भी, अपना काम कर लेना, ऑटो चलाना, सब्जी बेचना, सेल्स में नहीं मत जाना। क्या देख रहा है? क्या है? मेरा चैनल है। क्या है? भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। वेलकम टू माय चैनल। क्या है? अरे क्या हुआ? किसने तुझे खड़ा कर दिया? नींद आ रही है। ओए तुम भी ब्लॉग देख रहे होगे मेरा, सोच रहे होगे साला 1 सेकंड में क्लास में होता है, 1 सेकंड में मेट्रो में पहुंच जाता है, 1 सेकंड में बाहर होता है, 1 सेकंड में वापस अंदर पहुंच जाता है, और फिर 1 सेकंड बाद ही साला अंधेरा हो जाता है। अरे हुआ क्या, इंटरव्यू हुआ था ना, तो सबको बारी पहले तो पूछा कि जिसको इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है दे दो। अब वो एक्सेल के ऊपर था कि एक्सेल में तो जिसको एक्सेल आती है वो उन्हें हायर करते। अब मैंने सोचा भाई हमें बेसिक आती है पर ना लिखा देते हैं नाम अपना, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कैसे इंटरव्यू लेते हैं कैसे नहीं लेते। नाम लिखा दिया, गए 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 बस। फिर उन्होंने पूछ लिया एक्सेल के तगड़े फॉर्मूले पूछ लिए, मैंने सब मुझे नहीं आता, डायरेक्टली मैंने मना कर दिया, सब मुझे नहीं आता, भेज दिया। फिर मेरे अंदर मुझे मतलब पता चल गया था कि हाँ यार मैंने इसे सुना ही नहीं है, तो चलो ठीक है मेरा काम खत्म यहीं पे। पर मुझे देखना था कि हाँ यार अच्छा इंटरव्यू ऐसे होता है, पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। फिर क्या हुआ, अचानक से ना 3 लड़कों को बुलाते हैं, मुझे और 1-2 लड़के हैं, नाम बताता हूँ, एक का नाम साहिल है, एक का नाम निखिल है। अब मैं सोचता हूँ मुझे क्यों बुलाया, चलो इन दोनों ने तो चलो फिर भी कुछ बोला था, मुझे क्यों बुलाया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके सिवा मैंने कुछ दिया भी नहीं था। एक सम का फार्मूला और एक मल्टीप्लाई का फार्मूला बताया था मैंने। चलो मैं चला गया। अब ये ज़बरदस्ती की बातें कर रहा है कि तो अगर तुम हमारे यहाँ आ रहे हो तो 6 बजे सुबह पहुँचना पड़ेगा, और हम जो कपड़े देंगे वो पहनने पड़ेंगे, जो जूते देंगे वो पहनने पड़ेंगे। हमने बोला भाई ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाँ करते गए। फिर कह रहे हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। ओहो, मैंने बोला ठीक है भाई ठीक है। फिर सैलरी के ऊपर बात, फिर पूछे थे कि अगर तुम हमारी कंपनी में आओगे तो तुम क्या कर सकते हो, ये वो कैपेबिलिटी है कितना अच्छा और वो दे सकते हो। हमने बोला हाँ सर हम दे सकते हैं वगैरह वगैरह बोलते चले। उसके बाद क्या हुआ, मेरे सामने अंकल है, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ वो ही देख रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ, मैं चुप बैठा था, मुझसे कहने लगे कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। मैंने बोला सर उतना ही बोलूँगा ना जितना आप पूछोगे। फिर कहने लगा ओहो तुम्हारा एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला ओ थैंक यू सर। नहीं कुछ नहीं बोला मैंने, थैंक यू ढूंढू कुछ नहीं बोला, मैं पागल बना रहा हूँ। और उसने ये बोला कि तुम्हारा एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा, मैं ऐसे कहा। और फिर वही पूछ रहा है कि सैलरी कितनी लोगे, ये वो। गुड़गांव जाना काम करने के लिए। मैंने बोला सर देखो, पहले सबसे पूछ रहा है, फिर एक निकल कह रहा है 25,000, मुझसे पूछा, मैंने बोला सर 20। फिर साहिल से पूछा, साहिल भी कह रहा 20, साहिल भी कह रहा 20। उसके बाद क्या हुआ, साहिल भी कह रहा 20, मुझसे पूछा, कह रहा 15 दूंगा। मैंने बोला सर यहाँ से गुड़गांव जाऊँगा, काम करूँगा, कितना खर्चा लगेगा, 15,000 में तो मैं नहीं करूँगा सर, मेरा 20 फाइनल है, उससे नीचे बात नहीं करूँगा।
इससे नीचे नहीं। कहने लगा ठीक है कहने लगा ठीक है, अब जाओ तुम तीनों क्लास में। चलेगा वापस क्लास में। पागल थोड़ी हूँ भाई, यहाँ से गुड़गांव जाऊँगा सिर्फ 15,000 कमाने के लिए। 15,000 तो मेरा एक दोस्त भी कमा रहा है, शक्ति नाम है उसका, तुम जानते हो। मैंने बोला ठीक है भाई, क्लास में आ गए। फिर 5:30 बजे छुट्टी हुई। यही सब हुआ और कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे बाकी बच्चों को भी ले जा रहे थे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी वगैरह वगैरह, उनका भी यही तरीके से इंटरव्यू ले रहे थे। एक लड़की ने तो बोल दिया, सर आपको अगर फ्रेशर पे 15,000 मिलते तो अब लेते। कह रहा नहीं, तो क्या लड़की कह रही तो हम क्यों ले। मैंने बोला ओ भाई ये वही बस तगड़ी बात। अरे अंधेरा क्यों हो जाता है। हाँ तो यही हुई थी बात बस। और उसके बाद छुट्टी हो गई साला। अब जाके पहुँच रहा हूँ मैं, 7:10 हो गए, 7:15। अब जाके ये वाली वीडियो को डाल देंगे हम आज के ब्लॉग के लिए। अब ब्लॉग तो कुछ था नहीं, सारा मैंने मुँह से बता दिया, दिखाया तो मैंने कुछ नहीं। अरे वो सारा सिचुएशन ऐसी थी ना, फ़ोन निकालने का भी टाइम था। मैम कह रही थी CCTV से तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं। अब मैं फ़ोन निकाला तो निकल कर फ़ोन मत निकाल। मैंने बोला ठीक है भाई, चुप रहते हैं। भाई तुम ये देखो, अभी मैं घर आया, मुझे अचानक से एक मैसेज आया, ये देखो, छोड़ो, आया कि कह रहा है कैन यू एडिट माई वीडियो। मैंने बोला वीडियो कैसी है। उसने गूगल ड्राइव की लिंक भेज दी और रेफरेंस भी उसी में है। फिर नॉमिनेट किए 10,000 पर वीडियो। पहले 2 मिनट तक एडिट करके भेज दो, तो मैं देखूँगा आगे चाहिए नहीं चाहिए। ध्रुव राठी जैसी चाहिए भाई को, ध्रुव राठी जैसी। भाई ध्रुव राठी जैसी आज तक मैंने कभी करी नहीं है, पर पैसे देख भाई, पैसे मोटे हैं, करना तो पड़ेगा। 2 मिनट तक ऐसे करके दूंगा इसे, ताकि मज़ा आ जाए सर।